तो ये है हमारे साथ एक शायर। हम इनसे बात करते हैं और देखते हैं हमारे दर्शकों तक आज ये क्या नया पहुंचाते हैं। काशिफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और हमारे आज के इस प्रोग्राम में। स्वागत है आपका न्यूज़ 9 लाइव टीवी में। आज आप दोबारा से यहाँ पर हाजिर हुए हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा इससे पहले जब आप आए थे, तो उसके बाद में दर्शकों के बीच और जब आप अपने घर वालों के बीच पहुँचे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका? बहुत शुक्रिया न्यूज़ 9 लाइव टीवी का, जो मुझे दोबारा बुलाने के लिए शुक्रगुज़ार हूँ मैं आप सभी का, न्यूज़ 9 लाइव टीवी के ज़रिए से। और मैं जब यहाँ से घर पहुँचा तो बहुत खुश हुए लोग, जिनको मैंने वीडियो दिखाए वो लोग भी बहुत खुश हुए। मैंने तरोताज़ा मिसरे लिख करके लाया हूँ, आप तक के पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। 4 मिसरे समाअत फरमा लें कि सफ़ेद लिबास रखता हूँ, सफ़ेद लिबास रखता हूँ, वज़ू करके निकलता हूँ। मैं अपने साथ कपड़ों में रफ़ू करके निकलता हूँ, मैं अपने साथ कपड़ों में रफ़ू करके निकलता हूँ। ये जनता का भरा है प्यार जो मुझको बुलाते हैं। अगला अगर मिसरा सच्चा हो तो मैं चाहता हूँ कि पूरी हिंदुस्तान में सुने और दुआएं दे इस छोटे से तालिबे इल्म को। ये जनता का भरा है प्यार जो मुझको बुलाते हैं, ये पुरखों की दुआएं हैं जो मैं घर से निकलता हूँ, ये पुरखों की दुआएं हैं जो मैं घर से निकलता हूँ। और हुकूमत एक नए से नए आवाज़ उठाने की कोशिश करती है। तकरीबन 90 दिन हो रहे हैं किसान आंदोलन के, लेकिन कोई निर्णय नहीं ले रही है। मैं चाहता हूं कि इस शेर व शायरी के ज़रिए पूरा हिंदुस्तान जाने कि मेरे दिल की आवाज़ क्या है, मैं क्या चाहता हूं, मैं किस दर्द में इस वक्त गूंज रहा हूं। मैंने 4 मिसरे कहे और मैंने ये भी कहा कि अगर ये मिसरे मेरे उठ गए तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद है कि पूरे हिंदुस्तान में पढ़ूंगा। 4 मिसरे समाअत फरमाएं कि हर बात पर वो बात बनाता चला गया। बड़ा चेहरा मासूम है, लोगों को भलाई की तरफ बुलाने की कोशिश कर रही है। वो देख रहा हूँ आजकल क्या हो रहा है कि नई नई चेहरे बनाए जा रहे हैं। अब देख रहा हूँ कि नई उम्र के तकाजे के हिसाब से वो दाढ़ियाँ भी रखना शुरू कर दिए हैं। बाबा रामदेव के बाद नंबर आ रहा है इन्हीं का। मैं 4 मिसरे सीधे सीधे हाजिर करता हूँ, समाअत फरमा लें कि हर बात पर वो बात बनाता चला गया, हम सब के दिल में आग लगाता चला गया। हर बात पर वो बात बनाता चला गया, हम सब के दिल में आग लगाता चला गया। हिंदू को मुसलमान से नफरत में बांट कर, हिंदू को मुसलमान से नफरत में बांट कर, बस मन की बात सबको सुनाता चला गया, बस मन की बात सबको सुनाता चला गया। मैं सिर्फ अपने दोस्तों को एक ही पैगाम दूंगा कि आने वाली जो नस्ल है उसको सिर्फ तालीम दीजिए। इस दौर में बहुत ज़रूरी है तो सिर्फ है तालीम। मैं सिर्फ 4 मिसरे के ज़रिए वो भी बात आप तक के पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सीधे सीधे एक मतला समाअत फरमा लें कि सीखना होगा ज़माने को सिखाना होगा, सीखना होगा ज़माने को सिखाना होगा, सारे आलम को ये पैगाम बताना होगा कि मुश्किलें आए ज़माने में तो आए, लेकिन
मुश्किलें आए ज़माने में तो आए लेकिन, मुश्किलें आए ज़माने में तो आए लेकिन, अपने बच्चों को तो तालीम दिलाना होगा, सीखना होगा, ज़माने को सिखाना होगा, सारे आलम को ये पैगाम बताना होगा। मुश्किलें आए ज़माने में तो आए लेकिन, अपने बच्चों को ये तालीम दिलाना होगा। लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर शेर पढ़ोगे तो काशिफ आपको जेल भी हो सकती है। मैंने कलम मजबूत की और मैंने कहा अगर ऐसा भी मकसद होगा तो देखा जाएगा, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैंने कभी ये भी शेर कहा था कि क्या लाया था क्या लाएगा, माल दौलत यहीं पे छोड़ जाएगा, अपने बड़ों की करो कद्र वरना आखिरत में मुंह क्या दिखाएगा। समात फरमा लें कि इधर की बात को जो भी, वो लोग कह रहे हैं कि अगर किसी की बुराई करोगे तो आपको जेल हो सकती है। आप किसी आंदोलन के ज़रिए अगर आप प्रोग्राम में हिस्सा लोगे तो आपको सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, आपके ऊपर कई केस लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मेरा नाम है काशिफ। मेरा जब लक़ब हुआ था लहरपुर की सरज़मीन से तो मैंने कहा था कि या तो सरज़मीन को मैं कायम करके जाऊँगा या इस जहाँ से ही चला जाऊँगा। मैं सीधे सीधे मतलब हाजिर करता हूँ कि इधर की बात को जो भी उधर जाकर लगाते हैं, गलत इल्ज़ाम हर लम्हा किसी पर जो लगाते हैं, गलत इल्ज़ाम हर लम्हा किसी पर जो लगाते हैं, वो खुद ही एक दिन मेरे तराने गुनगुनाएंगे, वो खुद ही एक दिन मेरे तराने गुनगुनाएंगे। जो काशिफ तेरी शोहरत पर, जो काशिफ मेरी शोहरत पर अभी उंगली उठाते हैं, जो काशिफ मेरी शोहरत पर अभी उंगली उठाते हैं। मैंने कहा ना, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, भले ही वो सियासत का लीडर हो या कोई और आम आदमी हो, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। सीधे सीधे मतलब हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास। समात फरमाए कि झुकाया जा नहीं सकता जिन्हें जबरो अदालत से। हुस्न मतलब हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास। समात फरमा ले कि झुकाया जा नहीं सकता जिन्हें जबरो अदालत से, उन्हें भी एक इशारे में मोहब्बत तोड़ देती है, उन्हें भी एक इशारे में मोहब्बत तोड़ देती है। जब किसी के पास मजबूरी आती है तो वो लोगों के सामने कहता है मैं कैसे इजहार करूं, मैं किससे अपनी गुफ्तगू करूं, तो मैं सीधे सीधे मतले के ज़रिए आप तक के बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं। झुकाया जा नहीं सकता जिन्हें जबरो अदालत से, उन्हें भी एक इशारे में मोहब्बत तोड़ देती है। किसी के सामने जब हाथ फैलाती है मजबूरी, किसी के सामने जब हाथ फैलाती है मजबूरी, तो उस मजबूर को अंदर, तो उस मजबूर को अंदर से गैरत तोड़ देती है, तो उस मजबूर को अंदर से गैरत तोड़ देती है। एक मुकम्मल कलाम जो यकीनन बड़ी कम उम्र में जो लोगों के तक के पहुंचाने की कोशिश की है। यकीन मानिए साहब, मेरे किसान भाई की ज़मीन की ख़रीदारी करने के लिए लगे हुए हैं। उनकी ज़मीनों को बड़ी कम पैसों में ख़रीदा जा रहा है, लोगों से बेच रहे हैं उनकी ज़मीन। मैं चाह रहा हूं कि एक पूरी गज़ल मुकम्मल आप तक के पहुंचाने की कोशिश करूं और उसके बाद अपनी जगह लेता हूं।
समात फरमा लें कि कीमत नहीं लगती मेरी बाजार नहीं क्या। किसान भाई 90 दिन से बैठे हुए हैं, कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। ये कैसा देश है साहब। पूरी मुकम्मल गज़ल समात फरमा ले कि कीमत नहीं लगती मेरी बाजार नहीं क्या, 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 या मैं हूँ वज़नदार ख़रीदार नहीं क्या, या मैं हूँ वज़नदार खरीदार नहीं क्या। सच बोलने पे मारा जा रहा है, यकीन नहीं मानोगे। एक मेरे गुरु नानक जी हैं, एक अच्छे दोस्त हैं, उनके एक भाई हैं जिनको बेरहमी से मारा गया। मेरे पास जब क्लिक वीडियो आई, मैं देख करके हैरत में रह गया कि इस तरीके से लोग, उन कसाई की तरीके से लोग पुलिस वाले मार रहे हैं उनको। ये कैसा देश है साहब। तब मेरे दिल से ये शेर निकलता है कि सच बोलता हूँ आइए सर काट दीजिए, सर काट दीजिए, सच बोलता हूँ आइए सर काट दीजिए, सर काट दीजिए, सर काट दीजिए। क्यों? अरे अब तक नहीं डोले कोई तलवार नहीं क्या। 90 दिन हो रहे हैं साहब। तब तक के मेरे शेर दिल के अंदर जब गूंजा, तब मैंने ये शेर कहा कि अब तक नहीं डोले कोई तलवार नहीं क्या। साहब के घर में एक नौकर है जो झाड़ू लगाता है, उसने साहब को डांट दिया। मेरे दिल के अंदर वो शेर गूंज रहा था। देखिए नौकर डांट रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं साहब। तब मेरे दिल के अंदर ये शेर गूंजा कि ए खाकी वाला आपको फटकार कर गया, फटकार कर गया, ए खाकी वाला आपको फटकार कर गया, फटकार कर गया, ए खाकी वाला आपको फटकार कर गया, फरकार कर गया, फटकार कर गया। क्या रुतबा आपका अभी दमदार नहीं क्या, क्या रुतबा आपका भी दमदार नहीं क्या। और ये भी शेर बतौर ख़ास समात फरमा लें। यकीन मानिए लाशों पे लाशें, लाशों पे लाशें। तब मेरे दिल के अंदर ये भी शेर गूंजता है कि आंसू बहा रहे हैं जनता को देख कर। यकीन मानिए आंसू, नरेंद्र मोदी साहब के आंसू आ रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए मैं भी आपके उसमें शामिल हूँ, किसान आंदोलन में। लेकिन दोस्तों ये गलत बात है। आंसू उसी के सामने निकालना चाहिए, यकीन मानिए, जो सच्चा हो। सबके सामने नहीं आप आंसू निकाल सकते। लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाओगे साहब। काफ़ी दिनों से आपकी सुनता आ रहा हूँ। तब मेरे दिल के अंदर ये शेर गूंजा कि आंसू बहा रहे हैं जनता को देख कर, जनता को देख कर, आंसू बहा रहे हैं जनता को देख कर, जनता को देख कर, जनता को देख कर। क्यों? अरे खूं करने में भी आपका किरदार नहीं क्या, खूं करने में भी आपका किरदार नहीं क्या। और 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। या बहुत मशहूर हूँ या बहुत बदनाम हूँ, पहले उससे 4 मिसरे और पढ़ देता हूँ। साहब इस देश के लिए मैंने बहुत सी कुर्बानियाँ देखी हैं अपने बड़े लोगों की, उनके मुआफिक से ये शेर पढ़ता हूँ। मुलाहिजा करें कि देश को अच्छा देश बनाए हम सब लोग। अच्छा लगे तो सबकी ताईद चाहता है कि देश को अच्छा देश बनाए हम सब लोग, उल्फत के अब दीप जलाए हम सब लोग, उल्फत के अब दीप जलाए हम सब लोग, नफ़रत की दीवार गिरा कर एक होकर। साहब सुधर जाइए, ये आखिरी चेतावनी मेरी तरफ से है कि नफ़रत की दीवार गिरा कर एक होकर
नफरत की दीवार गिरा कर एक होकर आओ मिलकर मुल्क बचाएं हम सब लोग, आओ मिलकर मुल्क बचाएं हम सब लोग। या बहुत मशहूर या बहुत बदनाम हूँ, 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ कि कभी मशहूर होता है कभी बदनाम होता है, कभी मशहूर होता है कभी बदनाम होता है। मोहब्बत करने वाले का यही अंजाम होता है, मोहब्बत करने वाले का यही अंजाम होता है। ये दुनिया है सजा की तुम कोई उम्मीद मत रखो, ये दुनिया है सजा की तुम कोई उम्मीद मत रखो। यहाँ अच्छा जो करता है वही बदनाम होता है, यहाँ अच्छा जो करता है वही बदनाम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। तो ये थे काशिफ लहरपुरी साहब।